हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर ओन स्टार्स अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द की सीरीज 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 2 क्लासेस और ले चुकी हूँ, 5 या 6 रेखांकित शब्दों के लिए या पर्यायवाची शब्दों के लिए। ठीक है, वो जरूर देख लेना वो दोनों क्लासेस और अपने नोट्स बनाते रहना। चलिए मैं शुरू करती हूँ। बालक अंधेरा देखकर डर गया। बालक अंधेरा देखकर डर गया रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अंधेरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल ये वृत्र है। तिमिर दुहांत। तो गाइस अंधेरे का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें नहीं है। तिमिर भी है अंधेरे का ही, दुहांत भी है और वृत्र भी है। अनल नहीं है, क्योंकि अनल किसका है हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अनल है आग, अग्नि, हुतासन, ज्वाला ज्वाला और कृशानु। कृशानु गाइस 2 मुझे पता है आपको इसका पता होगा, आग, अग्नि और ज्वाला, बट ये 2 हुतासन और कृशानु ये आपके लिए नए हैं। तो अनल के और भी ये देख लो, ये याद रखना इनको। आग, अग्नि, हुतासन, ज्वाला, कृशानु। ठीक है, और अंधेरे के क्या क्या है? एक तिमिर है, तिमिर, ध्वांत और इसी लाइन में लिख देती हूँ मैं ये वृत्र। ठीक है, वृत्र। और जैसे कि हो गया अंधियारा, अंधियारा। ठीक है, तम ये आपको पता होगा, तम, तिमिर, ये तो सब कुछ आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके किसके? अंधेरे के। अंधेरे के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तिमिर, ध्वांत, वृत्र, अंधियारा, तम। ठीक है, आप इनको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, और या एक बार सिर्फ रीड करने की ही जरूरत पड़ेगी आपको। शेरों की प्रजाति विलुप्त के कगार पर है। रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें नहीं बताना है, मतलब इनमें से 3 तो इसके पर्यायवाची शब्द होंगे और एक कुछ अलग होगा। ये देखो, ये मिसप्रिंट हो गया गाइस। ये है अंतर्धान, ध के ऊपर रह है। अंतर्धान, तिरोभूत, पक्का, अदृश्य। तो गाइस विलुप्त के अंतर्धान भी होता है, तिरोभूत भी होता है, अदृश्य भी होता है, और तो क्या क्या होता है? गायब भी होता है, लुप्त भी होता है। ठीक है, तिरोभाव भी होता, तिरोभूत जैसा ही है, तिरोभाव। ठीक है, ओझल, जैसे आंखों से ओझल हो जाना, वो भी विलुप्त होने में ही आएगा। अब ये है पक्का। पक्का के लिए क्या क्या हो सकते हैं? पक्का, पक्के के भी 1-2 वर्ड्स और देख लीजिए। एक तो हो गया दृढ़, अटल, अचूक। ठीक है, इनको नोट डाउन करते चलना। आगे है 3rd, परीक्षा के सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य है। रेखांकित पद का समानार्थक शब्द चुने। तो इसमें चुनना है हमें कि अनिवार्य का जैसा ही क्या होगा, अनूठा होगा, पेचीदा होगा, अपरिहार्य होगा,
या विकल्पीय होगा। तो अनिवार्य मतलब हम बोलने देते हैं कि एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी अनिवार्य हैं, आपको करने ही करने हैं। तो अपरिहार्य होगा इसका आंसर। इसका आंसर ब इज राइट। जैसे कि देखो अब हम देखते हैं विकल्पीय। विकल्पीय का होगा जिसे टाला न जा सके, ये वन वर्ड में से लिया गया है, न जा सके। गाइस आपके लिए पर्यायवाची शब्द भी उतने ही जरूरी है जितने की ग्रामर, क्योंकि ये आते हैं समानार्थक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब आते हैं। तो आपको अपनी वोकैबुलरी शब्दावली भी अच्छी सी करनी पड़ेगी अगर अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो हम हिंदी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए पेचीदा, पेचीदा का क्या होगा? पेचीदा का होगा बेढंगा, और क्या होगा? अव्यवस्थित, अव्यवस्थित। ठीक है। अनूठा का तो आपको पता है, निराला, अद्भुत, ये होते हैं अनूठा के। हिंदी हमारी मातृभाषा है नहीं, बट हमारी राजकीय भाषा तो है, इसलिए हमें हिंदी जितना हमें इजी लगती है ये एग्जाम टाइम में उतनी ही हार्ड बन जाती है। इंद्र ने असुरों को पराजित किया, रेखांकित पद का समानार्थी शब्द चुने। असुरों, असुरों का क्या क्या होगा पर्यायवाची शब्द? देखो अक्ष, अक्षी, दृग, तमचर। तो असुरों का होगा स, तमचर, क्योंकि असुरों का क्या क्या हो सकता है? असुरों का होता है पिशाच, दानव, ये आपको पता होगा दानव, धनुज, राक्षस, निशाचर, और एक ये है ही जैसे तमचर। ठीक है। ये जो है गाइस अक्ष, अक्षिस और दृग, ये सब किसके हैं? ये हैं आंख के, नयन के, लोचन के। ठीक है, ये आंख के हैं तीनों के तीनों। भंवरा, भंवरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हमें इनमें से एक ऐसा ढूंढना है जो भंवरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। अली, भृंग, मधुप, अलिंद। तो गाइस भंवरा का ये भी होता है, मधुप, अलिंद भी होता है और भृंग भी होता है, अली भी होता है गाइस, वो अली, ये वाला अली होता है। अली कली हियो सो खिलियो, ऐसे एक नहीं है लाइन हमारी हिंदी में। तो ये अली क्या होता है? ये अली होता है सखी या भगवान। जैसे कहते नहीं है अलिया अलिया अली मेरा नाम अली, तो अली होता है भगवान भी होता है और सखी भी होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस इन्हीं को ही नोट डाउन कर लेना। भंवरा का एक दो और है, जैसे कि मधुकर, भ्रमर, इनको नोट डाउन कर लेना गाइस और इनको रिपीट करते रहना। ओके, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सीरीज में अगली 4th क्लास में। मैं आज से इंग्लिश की क्लास भी एक स्टार्ट करने वाली हूँ, उसमें मैं करने वाली हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे एग्जाम में वोकैबुलरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ग्रामर। ओके, तो गाइस प्लीज शेयर एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।